हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते अब सियासत गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ मिशन 2024 को लेकर भी यहां पर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र में सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है और उस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरा ही विपक्ष एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है और इसी वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने खुद को आगे कर लिया है पीएम पद की दावेदारी के लिए। विपक्ष की तरफ से भी वो तमाम बड़े बड़े बयान सामने आ चुके हैं कि अगर पीएम का चेहरा यहां पर राहुल गांधी को बनाया जाता है आने वाले चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी तो तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में ऐसे तमाम विपक्षी दल भी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। नेताजी के चले जाने के बाद नेताजी के सपने को साकार करने में वह जुटे हुए हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ। और ऐसे में देखा जाए इसी बीच यहां पर अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ ही जाते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, बार बार वह तंज कसते हैं अखिलेश यादव के लिए। कभी वह इशारा देते हैं कि सपा में वापसी कर लेंगे, अगर चाचा शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से मिल भी लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि फोन पर अक्सर उनके बातचीत होती है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो ओपी राजभर राहुल गांधी से भी प्रभावित है, उनसे मिलने को लेकर वह बात कहते हुए नजर आए। और वहीं यहाँ पर ओपी राजभर बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी सौंप रही है। ऐसे में देखा जाए इसी बीच अपना दल कमेरावादी से सपा से विधायक, सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने अपनी बात रखी है। पल्लवी पटेल ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में तमाम बातों पर खुलकर बातचीत की। जब पल्लवी पटेल से यहाँ पर पूछा गया महागठबंधन के बारे में कि अलायंस होगा या फिर नहीं, तब उन्होंने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। पल्लवी पटेल ने यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेस्ट बता दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ जब उनसे सवाल पूछे गए कि अखिलेश यादव जो यहाँ पर गठबंधन करते हुए नजर आए थे, वो गठबंधन कहीं ना कहीं 2022 से पहले भी टूटते हुए नजर आए और आज के समय में देखा जाए तो अपना दल जो उनसे जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ रालोद भी, जयंत चौधरी और आप हैं जो उनके संपर्क में हैं, तब यहाँ पर ओपी राजभर को लेकर भी बात छिड़ गई। तब पल्लवी पटेल कहती हैं कि पल्लवी पटेल ओपी राजभर को बचपन से जानती है, देखा जाए तो लंबे वक्त से जानती हैं, क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से यहाँ पर अपना दल में यहाँ पर जिस तरीके से काम किया करते थे, वह उनके पिता के साथ काम किया करते थे, युवा मंच को संभालते थे, तब वह घर आया करते थे, वह पढ़ाई किया करती थी, उस वक्त से वह उन्हें जानती हैं। पल्लवी पटेल से यहाँ पर पूछे गए और भी तमाम सवाल और घर वापसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि ऐसी बात नहीं है कि जो नेता नाराज हो गए हैं कि वह वापस नहीं आ सकते, संभावनाएं हैं, ये राजनीति है, यहाँ पर सियासत बदलती ही रहती है। ओपी राजभर को लेकर वह कहती हैं कि ओपी राजभर से उनके संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन ओपी राजभर थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं। यहाँ जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर ओपी राजभर को अनप्रिडिक्टेबल बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कब पता नहीं वह किस मुद्दे को लेकर आगे आ जाए, कब आगे आकर खड़े हो जाए, ये पता ही नहीं चलेगा। ओपी राजभर वैसे देखा जाए बेशक वह तंज कसते हैं, लेकिन ओपी राजभर यहाँ पर तमाम अहम फैसले लेने के लिए यहाँ पर कभी भी आगे आ सकते हैं। अगर वह आगे आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके समर्थन में भी वह रहेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है। इस तरीके से पल्लवी पटेल ने अपनी बात रखी। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ओपी राजभर सपा की तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या वाकई में साल 2024 को ध्यान में रखते हुए ओपी राजभर किसी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करना चाहेंगे, क्या पल्लवी पटेल वाकई में यहाँ पर उन्हें स्वीकार करेंगी इस गठबंधन में जोड़ने के लिए, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के क्या कुछ फैसले होंगे, आप कितना सहमत है यहाँ पर पल्लवी पटेल की इन बातों से, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।